अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। अरबाब दानिश मोमिन किराम और तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात, ईद उल फितर में जो फितरा है, ये फितर ईद है और फितरा सदका है। जैसे रोज़े हैं जिस्म का सदका, जिस्म का फितरा, यानी कि इंसान पूरा साल खाता पीता है 11 माह, दिन में भी रात में भी, मगर यहाँ रात को आराम है और दिन में खाना पीना बंद है। जो रात को आराम है इसके दो पहलू हैं। सुबह सादक से पहले सहरी खाना और सुन्नत है, और अफ्तार करना भी सुन्नत है। क्योंकि सुन्नत इसलिए कहा गया है कि अल्लाह जो फरमाता है उसने फरमाया है रोज़े रखो, यानी कि या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम रोजे रखो जैसे तुम पे फर्ज किए गए, जैसे पिछली कौमों पे फर्ज किए गए थे, ताकि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तकवा और परहेजगारी इख्तियार करो। तो तकवा परहेजगारी है रोजे रखने के बाद, यानी पूरे माह रमज़ान के रोजे रख लिए। आज आखिरी अयाम है और सब मोमिनीन मोमिनात को, मुस्लिमीन मुस्लिमात को मेरी तरफ से मुबारकबाद हो इस बात की कि खैर वफ़ियत से आपने पूरे रोजे रखे। और जो पूरे रोजे रखेगा, अल्लाह फरमाता है इनका अजर मैं दूंगा। ना जाने वो कितना बड़ा अल्लाह है और कितना बड़ा उसका अजर है कि वो रोज़ों का अजर अपने ज़िम्मे लिया कि मैं दूंगा। हालांकि हर चीज़ ही, हर नेमत, रिज़्क़, मौत, ज़िंदगी, इज्जत, जिल्लत सब अल्लाह देता है, मगर यहाँ स्पेशली कहा है कि इसका अजर मैं दूंगा। ना जाने वो कितना बड़ा अजर है, इसलिए आपको मुबारक हो, आप अजर तक पहुँच गए। रहमत का फरिश्ता लिया आपने, रहमत का अशरा लिया, और उसके बाद आपने माफ़रत का अशरा लिया, फिर जहन्नम के बचाव का अशरा भी पूरा किया। तो लिहाजा अल्लाह के हुक्म से ऐसे हो गए जैसे मादर शिकम से इंसान बेगुनाह होके आता है। शिकम मादर से इंसान बेगुनाह बेऐब आता है दुनिया पे, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इसमें फितरा रखा गया। फितराना एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ों का कुफारा है, और कुफारा से मुराद एक गलती कोताही बशरी तकाजा है। अल्लाह हमें सबको माफ़ फरमाए, मेरी दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है सदका मोहम्मद अहले बैत का, मेरे पाक परवरदिगार आलम 14 मासूमीन, 12 इमाम, 14 मासूमीन की अजमत का वास्ता, 5 तन पाक का वास्ता, 72 तन शुहदाए करबला का वास्ता, मौला हुसैन की आखिरी नमाज के सदके मेरे अल्लाह हमारे रोज़े कबूल फरमा। जो मेरे साथ रहे हैं खताबत में, माह रमज़ान में, माह सयाम में, उनके और जिन जिन रोज़े रखे हैं, जो आज की दुआ में शामिल हैं, मेरे अल्लाह उनकी दिली मुनाजात पूरी फरमा, उनके बच्चों को फरमाबरदार बना, जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ अता फरमा, जिनको औलाद नहीं है उनमें उनको औलाद अता फरमा, जिनके रिश्ते होने हैं बेटियों के, उनको उनके पसंद के मोमनात के लिए मोमनों के रिश्ते नसीब फरमा, और मोमनों के लिए मोमनात लड़कियाँ नसीब फरमा। मेरे पाक अल्लाह जिनको मेरे पाक अल्लाह ताकत दी थी रोज़े रखने की, उनके रोज़े कबूल फरमा, जिनको नहीं दी थी उनको आइंदा रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। ऐसे माह सयाम के बार बार रोज़े नसीब फरमा, हम बार बार रोज़े रखें ताकि हम गुनाहों की बख्शिश कर सकें। अल्लाह ने अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत और रहमत का महीना भेजकर बहुत एहसान किया है, और हम अल्लाह का इस एहसान का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा शुक्र करना कबूल फरमा। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, फितराने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने फितराना किस तरह निकालना है। यानी हम इस फितराने का मतलब होता है कि जो चीज़ ज़्यादा कसरत से खाई जाए उसका फितराना होता है। यानी कसरत से ज़्यादा हमारे यहाँ गंदम खाई जाती है, आटा खाया जाता है, और आटे की कीमत और गंदम में थोड़ा फ़र्क रखा है। यानी इसका
जो फितराने का वजन है वो 3.5 किलो है। शरह ने पाबंदी की है 3.5 किलो फी कस फितरा होगा। 3.5 किलो अगर आटा है तो वो 500 रुपये का बनता है। अगर 3.5 किलो गंदम है तो 450 रुपये की बनती है। तो लिहाजा जो लोग गंदम रखते हैं साल भर के लिए, उनके लिए 450 है। और जो रोज़ाना का या हफ्तेवार दिहाड़ीदार मजदूरी करके डेली बेस पे या हफ्तेवार 10 किलो 5 किलो आटा लेके गुजारा करते हैं, उनके लिए आटे की कीमत लगाई गई है। तो फतराने की जो कीमत बनती है, अगर आटा देना चाहें तो 3.5 किलो देंगे, गंदम देना चाहें तो 3.5 किलो फी कस के हिसाब से। जो घर में कफील है वो जितने अफराद हैं उनको उससे ज़रब देकर उतनी गंदम बनेगी। अगर पैसों का लेना है तो 500 रुपये फी कस फितरा करके तय, तो जितने अफराद होंगे उन सब के ऊपर पैसे इकट्ठे करके उन सब का हाथ लगवा के वो यूँ नियत करेंगे कि नियत करता हूँ या करती हूँ फितराना अदा करने के लिए, वाजिब अदा करने के लिए कुर्बतन ला। तो ये नियत करके फितराना रख दे। और फितराना अगर सबसे पहले करीब 3 रिश्तेदार कमज़ोर को देंगे, जिनका बंदा शौहर जो है घर वाला वो मजूर है, काम नहीं करता या अलील है, तो घर में कमाने वाला कोई नहीं, तो उसको हक बनता है फितराना दे। फितराना सारा भी दे सकते हैं उसे जितने अफराद हों, मगर कम से कम एक फ़र्द को जब किसी को देते हैं फितराना तो एक फी कस का फितराना जाएगा। फितराना तोड़ कर नहीं दे सकते, यानी कम से कम 500 रुपया एक को जाएगा, 400 300 तोड़ नहीं सकते। तोड़ेंगे तो वो खैरात बन जाएगी। तो फितराने का मकसद ये रखा है कि जो साल भर गरीब आदमी गोश्त नहीं खा सकते, खुराक नहीं खा सकते, जिनके बच्चों की ईद नहीं होती, तो उन तक गरीब से गरीब तक यानी बेवा, यतीम, मस्कीन रिश्तेदारों में देखकर देना ताकि उसकी भी ईद हो जाए। तो इस तरह आपको समझ आ गई है कि कौन हकदार है। फिर दूसरी बात इसमें ये ऐड करूं कि अगर मेहमान कोई घर में आ गया तो चांद रात से पहले आपके घर आ गया तो उसने आपके घर में खाना खाया, तो वो घर में रात रहा यानी मुसाफिर बनकर आपके घर मेहमान बनकर ठहरा, तो दिन निकले चला गया या रहे मगर रात भर रहा, यानी रात 12 बजे, यानी 12 बजे से हमेशा गिना जाता है डेट भी, और चांद की नमूदारी भी जो है रात तक गिनी जाती है, और इसे जवाल कहते हैं। और रात की जवाल के टाइम तक जो है वो रहा या सुबह तक चला गया, तो एक टाइम को उसने खाना खाया, वो फितराना घर के कफील को पड़ेगा, उस मेहमान का फितराना पड़ गया जो देना पड़ेगा। हक बनता है घर वाले जिस घर का खाना खाया वो फितराना देंगे। दूसरा, इसके दौरान अगर आपके घर में कोई नया मेहमान बच्चा या बच्ची पैदा होता है तो वो मतलब कि 12 बजे से पहले चांद रात को 12 बजे से पहले अगर पैदा हो जाता है तो उसका फितराना पूरा देना पड़ेगा। ये कोई जहाज का टिकट नहीं है तो उसका आधा टिकट लगेगा, नहीं, पूरा फितराना देना पड़ेगा। तो 12 बजे के बाद तुलुए आफ्ताब से यानी ईद के दिन, यानी रात चेंज हुई, रात तक वो पैदा नहीं हुआ, अगले दिन पैदा हुआ ईद के दिन, यानी कि वो शवाल के महीने में चला जाएगा तो उसका फितराना नहीं होगा। रमज़ान के महीने में आपके घर मेहमान आया है, चांद रात तक या पहले रहा है या पैदा होने वाला बच्चा, उसका फितराना हो गया, पड़ जाता है। तो फितराना देने के लिए दूसरी शर्त यह है कि चांद को देखकर, चांद की मंजरत को समझ आने के बाद के ऐलान हो गया है या चांद देख लिया कि सुबह ईद है, फिर फौरी फितराना निकालना होता है। फितराना निकाल कर अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई कमज़ोर है तो उसको भी दे सकते हैं, यानी इसका इस तरह है कि फितराना निकाल के आपने साइड रख दिया, तो रिश्तेदार किसी दूसरे शहर में रहता है, दूर रहता है, तो उसके पास भेजना है या खुद जाना है ईद के बाद या ईद के फौरी बाद, तो वो फितराना निकाल कर साइड पर रख देना है, उन पैसों को रख लेना है, तो उसके बाद ईद पढ़ने के बाद वहाँ तक पहुँचा देना है। और कोशिश ये करें कि ईद पढ़ने से पहले फितराना अदा हो जाए। अगर बाद में देना तो वो साइड में रखा होगा, ये सोच कर नियत करके कि ये पैसा फितराने का है, ये उस पर जाना, वो अमानत होगी, उस बंदे की जिसके पास पहुंचाना है वो आपके पास अमानत होगी, आपके हाथ से निकल गया वो फितराना। तो दूसरा बात यह है कि कुछ गरीब तर गरीब हो, इस काबिल ना हो, ये शरीयत का मसला सुन लें कि वो फितराना नहीं दे सकता, गरीब है, कमज़ोर है, मगर उसे भी फितराना देना पड़ेगा। फितराना फ़कीर को भी देना पड़ेगा, फ़कीर भी फितराना निकाल कर अपना फितराना फ़कीर अपने भाई, अपनी बहन, अपने घर में फ़कीर को दे। यानी इस तरह घर में कमज़ोरी है, बहुत गरीब है, उनके पास कुछ नहीं है, तो एक फितराना कम से कम इकट्ठा करके पूरा साल या महीने में वो इकट्ठे करें पैसे, 500 या 450 रुपये गंदम के हिसाब से या वटे के हिसाब से इकट्ठे करेंगे। उसके बाद वो सारे अफराद को ऐसा करेंगे, एक अफराद नियत करके फितराना निकालेगा, वो दूसरे के हाथ में रखेगा,
वो भी उसी नीयत से उस फतराने को निकालेगा। वो तीसरा बंदा फिर पकड़ेगा, उसी नीयत से उसको फतराने की वही पड़ेगा, नीयत करता हूँ फतराना देने के लिए, फतराना अदा करता हूँ वाजिब अदा करने के लिए कुर्बान। इस तरह पढ़ते जाएंगे, वो सारे अफराद का फतराना हो जाएगा। फतराना एक है मगर सारे हाथों में घूमता चला गया, एक से दूसरा, दूसरे तीसरे बार फतराना सबका हो गया। यानी अल्लाह ने शरीयत में कितनी आसानी रखी है कि गरीब है तो उसके लिए एक फतराना निकाल के सबका हो गया। फिर उसके बाद घर में उसी अफराद, एक घर में उसी किसी अफराद को दे दो, ये तुम्हें फतराना हम देते हैं, फतराना हो जाता है। फतराना एक ऐसा अमल है कि जिसके अंदर ईद ऐन सबको मिल जाती है। सदका और है, कुर्बानी और है, खैरात और है, फितराना रोज़ों की वजह से फितरा देना पड़ता है। तो इस तरह आपको समझ आ गई आज के मौजू के एतबार से, और इंशाल्लाह मेरी इस खताबत को सुने और आगे तक शेयर करें, लोगों को समझाएं ताकि फितराने की समझ आ जाए, और ये सब तक पहुंचाना आपका हक है। और इसको सब्सक्राइब कर दें। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।